इन 6 चीज़ों को अपना शत्रु समझकर छोड़ दें। एक बार की बात है, राजगुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कह रहे थे कि एक राजा को चाहिए कि इन 6 चीज़ों को अपना शत्रु समझकर छोड़ देना चाहिए। पहला, रात दिन औरतों का ख्याल। दूसरा, बिना सोचे समझे गुस्से में आना। तीसरा, नश्वर चीज़ों का अधिक लोभ। चौथा, झूठी मोह माया। पांचवा, सम्मान की भूख। छठा, व्यर्थ का अभिमान। मंत्री जी, क्या आप भी इन विचारों से सहमत हैं? राजा ने पूछा। जी हाँ महाराज, किसी भी काम को बिना सोचे समझे करने से सदा ही नुकसान होता है। धैर्य सफलता की पहली मंजिल है। मगर मंत्री जी, हम इतनी जल्दी से उनसे मित्रता कैसे कर सकते हैं? सब कुछ हो सकता है, मगर थोड़ी सी सोच की ज़रूरत है। मूर्ख को काबू में करने में थोड़ा समय लगता है, किंतु बुद्धिमान तो प्यार से और बहुत जल्दी काबू में आ जाता है। फिर यह राजा तो बड़ा ज्ञानी है, विशेष रूप से उसका मंत्री बहुत ही बुद्धिमान है। महाराज, भले ही आदमी आंखों के सामने न हो, फिर भी उसकी आदतों और उसके कार्यों से उसके गुणों का पता चल जाता है। मंत्री जी, इस झगड़े को अब छोड़ो। जैसा भी उचित समझो वैसा काम करो, मैं आपके साथ हूँ। राजा ने अपने मंत्री से कहा। जो आज्ञा महाराज की। यह कहकर मंत्री किले से बाहर निकलने वाला था कि दूसरी ओर सेवक ने राजा को आकर यह सूचना दी कि दुश्मनों की ओर से उनके मंत्री मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए अपने राजा का संदेश लेकर आए हैं। राजा ने अपने मंत्री की ओर देखकर बोला, कहीं यह शत्रु की नई चाल तो नहीं है? नहीं महाराज, मुझे मंत्री का स्वभाव का अच्छी तरह पता है। यह कोये की भांति कपटी नहीं होता। वैसे भी हम लोग तो हारे हुए ही हैं। हमें जीते हुए शत्रु से संधि करने में कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप मंत्री का खुले दिल से स्वागत कीजिए। हमें इन लोगों से मित्रता करने में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है मंत्री जी, जो आपकी सलाह है वह हमारा आदेश है। उसी समय उसको बड़े ही आदर सम्मान से राज दरबार में बैठाया गया। राजा ने स्वयं खड़े होकर उसका स्वागत किया और फिर राजा ने मंत्री को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मंत्री जी, हमारा सब कुछ आपका ही है। हम आपकी हर सेवा के लिए तैयार हैं। आप हमें अपने साथ ही समझिए। बस आप लोगों की बातों से मैं बहुत खुश हुआ। मैं केवल आपसे मित्रता करने आया हूँ। धन दौलत की भूख लालची लोगों को होती है। हाथ वे लोग जुड़वाते हैं जो खुशामद पसंद होते हैं। मुझे और मेरे राजा को केवल आपके सच्चे प्यार की ज़रूरत है। मैं अपने महाराज की ओर से यही संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। बस आपके महाराज और आप स्वयं हमारे महाराज के पास चलें। हम आपके महाराज से मित्रता करने से पूर्व इसका पूरा विवरण जानना चाहते हैं। सुनिए महाराज, बलवान शत्रु से घिर जाने पर जब कोई भी बच निकलने का चारा न हो तो संधि कर लेना ही समझदारी है। विद्वानों ने 16 प्रकार की संधियाँ बताई हैं। कपाल उपहार, औलाद उपहार, संगति, उपन्यास, प्रेम, संयोग इत्यादि। हम जो संधि आपसे करना चाहते हैं, इस संधि में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा। दोनों समान मित्र रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहेंगे। हमारे महाराज को एक बुद्धिमान और वफादार मित्र की जरूरत है। आपके बारे में तो यही प्रसिद्ध है कि आप बड़े बुद्धिमान और शुद्ध हृदय वाले हैं। आप लोग किसी का बुरा नहीं चाहते। आप सत्यवादी हैं और एक सत्यवादी हजारों लाखों पर भारी होता है। यदि आप साफ दिल से यही चाहते हैं तो हमें कोई इनकार नहीं। हम आपके साथ हैं। आपके महाराजा ने जो हमें सम्मान दिया उसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हम अपने मंत्री को इस मित्रता के लिए आपके साथ भेज रहे हैं। राजा ने उठकर मंत्री से हाथ मिलाया और फिर अपने मंत्री को उस मंत्री के साथ भेज दिया। इस प्रकार राजा का मंत्री आए मंत्री को साथ लेकर अपने राजा के पास पहुंच गया। राजा ने भी अपनी हार्दिक मित्रता दिखाते हुए
मंत्री को पूरे सम्मान से अपने दरबार में ऊंचे स्थान पर बैठाया और अपनी ओर से स्पष्ट किया कि हम आज से आपके सच्चे मित्र रहेंगे और सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे। इस तरह से दोनों पुराने शत्रु एक दूसरे के मित्र बन जाने से इससे युद्ध का भयंकर खतरा दोनों के सर के ऊपर से टल जाता है। इसे कहते हैं बुद्धिमान समय की गति को समझकर बड़ी से बड़ी भूल से बच जाते हैं। यह कहानी पूरी करते हुए राजगुरु ने राजपुत्रों की ओर देखकर कहा, क्यों बच्चों, अब तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। यदि कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नहीं गुरुवर, अब तो आपकी कृपा से हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तो हम अपने पिता के साथ राजपाट के कामों में हाथ बटाएंगे। वास्तव में विद्या ज्ञान का ही संसार का सबसे बड़ा प्रकाश है। हम आपके दिए हुए ज्ञान को सारे संसार में फैलाने का प्रयत्न करेंगे। इससे हमारे जैसे लाखों करोड़ों बच्चों का जीवन बलि होने से बच जाएगा। और धन्यवाद के साथ ही राजगुरु जी ने यह कहानी समाप्त कर दी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।